नमस्कार दोस्तों। आखिर वर्ष 2047 में ऐसी क्या खास बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कई सारे भाषणों में वर्ष 2047 का जिक्र किया है। क्या इसके पीछे एक यह कारण है कि वर्ष 2047 में भारत अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे? लेकिन कहीं इससे हटकर एक और ऐसी बात है कि जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2047 की कई बार चर्चाएं अपने भाषण में की है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि वर्ष 2047 को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य के रूप में देखा गया है। और इसलिए आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वह है विकसित भारत 2047, ए न्यू विजन टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 को एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को देखने का जो सपना देखा है, उससे पूरा करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया के राष्ट्रों को 3 भाग में बांटा गया है। एक अविकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा विकसित देश। एक ऐसी अर्थव्यवस्था या कुछ ऐसे देशों का समूह जिसे अविकसित देश कहा जाता है और जिसे प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। विकासशील देश वैसे देशों का समूह होता है जो सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है, और विकसित देश वैसे देशों का समूह होता है जो टर्शियरी सेक्टर में रखा जाता है। आप ये सोचेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, तो चलिए इस बात पे भी चर्चा करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर वह होता है वैसे देशों का समूह और विकसित वैसे देशों का समूह जहां कृषि की प्रधानता होती है और उस देश की आर्थिक गतिविधियों में कृषि का स्थान सबसे ज्यादा होता है। विकासशील एक ऐसा देश होता है जहां सेकेंडरी सेक्टर की प्रधानता होती है और उस सेक्टर में वैसे चीजों को रखा जाता है जहां कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करके और उसे सप्लाई करना या उपयोग में लाना। और विकसित देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो टर्शियरी सेक्टर को प्रधानता देती है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां सेवा यानी प्राइमरी और सेकेंडरी से हटकर तीसरे यानी सेवा क्षेत्र की प्रधानता देने वाला और उस देश की जो मैक्सिमम आय है वह सेवा क्षेत्र से ही आती है। इस कारण से उसे विकसित देश कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि 2047 में भारत एक विकसित देश बन जाएगा और प्रधानमंत्री को इस बात को लेके पूरा आश्वस्त है कि भारत 2047 में एक विकसित देश बन जाएगा। कुछ प्रमाण हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और आप ये सोचेंगे कि आखिर भारत अगर एक विकसित राष्ट्र बन ही जाएगा तो उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो चलिए पहले इसी पे चर्चा करते हैं कि एक राष्ट्र जब एक विकसित राष्ट्र की तरफ बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो सबसे पहले उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी बढ़ जाती है। यानी आप अगर इसे लेमैन की तरह समझें तो अगर भारत एक विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट करता है तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 लाख रुपया प्रति वर्ष से ज्यादा हो जाएगी। यानी 10 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय। यह एक विकसित देश की पहचान है कि उससे कहीं ज्यादा या 10 लाख कम से कम प्रति वर्ष अगर आय हो जाता है प्रति व्यक्ति का तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। भारत की इकोनॉमी के बारे में यह कहा जाता है कि आज भारत की जो इकोनॉमी है वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप ये पूछेंगे कि इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका, दूसरी अर्थव्यवस्था जो है चीन की, तीसरी अर्थव्यवस्था जो है सो जापान की, चौथी अर्थव्यवस्था जो है जर्मनी की, और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पिछले 2 दशक की बात की जाए तो पिछले 2 दशक में इस पूरे विश्व में सर्वाधिक विकास दर वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वह है भारत। और यह भी एक कारण है कि भारत को माना जा रहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि अगले 7 वर्षों में आज जो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास है वह अगले 7 सालों में बढ़ के $7.3 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। यानी 7.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी। और अगर भारत के इकोनॉमी की बात की जाए तो जब 2047 में भारत एक विकसित देश बनेगा तो भारत की इकोनॉमी जो है लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। 30
अभी कहीं 3 है, 3.5, और यह जो है विकसित राष्ट्र 2047 में होने के बाद भारत की इकोनॉमी लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी, यह माना जा रहा है। और एक और बात है जिसको सुन के आपका छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि यह लक्ष्य रखा गया है, यह देखा गया है कि अगर इस विकास दर को भारत हासिल करता है तो 2060 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी 2060 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी, अर्थात भारत का जीडीपी जो है अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। अब आप फिर पूछेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है, तो आप अभी इस क्लास में इतना ही समझिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश का जो होता है उसे जीडीपी कहते हैं। और इसी के साथ एक टर्म आता है जिसे एनडीपी बोला जाता है, जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहा जाता है। इस पे किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे। यानी 2060 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाएगी। सन 2000 से प्रति व्यक्ति आय में अगर बात की जाए भारत की, देखिए इसके पीछे यही लॉजिक है कि पिछले कुछ सालों से भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास दर पूरी दुनिया में सबसे बेहतर रहा है। सन 2000 से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 5 गुनी बढ़ गई है, 5 गुनी बढ़ गई है। और यही कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अमेरिका और चीन के बाद अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो भारत की होगी। और यही कई सारे कारण हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2047 का बार बार जिक्र करते हुए इस बात को दृढ़ता के साथ कहा है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और इस बात को सुन के हम सभी भारतवासियों को गर्व महसूस करना चाहिए कि यह लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें हम सभी भारतवासियों को सहयोग देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।